हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की पूर्ति के संबंध में जो विज्ञापन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से। देखिए यहाँ सबसे पहला बात क्या किया है, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से। यहाँ आपको साइट दिया है http:/। ठीक है, यहाँ पास आपको क्या है cgpolice.government.in, इस साइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। कब से, तो ये आपको दिया 1 तारीख से, यानी 1 जनवरी से आपको भराएगा। और 1 जनवरी से कब तक भराएगा, 30 जनवरी तक। 1 जनवरी को सवेरे 10 बजे ये आपका चालू हो चुका है और ये 30 जनवरी को रात में 11:59 तक रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, तो टोटल पोस्ट आपके हैं 5,967 पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्या क्या चीज़ का पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पास है, पहला बात आता है हम लोग का आरक्षक जीडी का, हम लोग जीडी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चालक लिख लेते हैं और उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है आप लोग का ट्रेडमैन का है। ठीक है, जब आप इसमें पूरे जिलेवार दिया हुआ है कि कितने आरक्षक जीडी हैं, जैसे यहाँ आरक्षक जीडी दिया है, यहाँ चालक दिया है, यहाँ ट्रेड टेलर दिया है, वैसे ट्रेड धोबी दिया है, मोची दिया है। ठीक है, तो यहाँ जीडी का जो टोटल पोस्ट आ रहा है जोड़ने पे, वो आ रहा है 5,597 पोस्ट। ठीक है, इतने पोस्ट आपके क्या चीज़ के हैं, जीडी के हैं। 248 पोस्ट आपके किसके हैं, चालक के हैं। और 122 पोस्ट टोटल किसके हैं, ट्रेडमैन के हैं। इसको आप जोड़ के यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये सब जोड़ेंगे तो आपको यही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बोला है, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब आपका जनरल और ओबीसी, इसके लिए जो फीस दिया गया है, क्या दिया गया है, 200 रुपये। और जबकि एससी और एसटी के लिए कितना दिया है, 125 रुपये। ठीक है, ये फीस है अभी, क्योंकि अभी इससे पहले का जो शासनकाल था भूपेश बघेल के शासनकाल में ये फीस माफ़ करने का दिया हुआ था, लेकिन अब ये माफ़ होता है कि नहीं होता ये देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जिलेवार आप देख सकते हैं, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला। जैसे रायपुर में जीडी का देख सकते हैं 554 पोस्ट है, बलौदाबाजार में है। इस तरीके से आप सब जिलों का देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं कि और क्या क्या चीज़ बोला है। तब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ क्या किया है कि आरक्षण के बारे में क्या क्या है कि शासन निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% समस्त स्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। मतलब सभी श्रेणी में 10% किसको मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का हो जाता है कि बाद में बोलते हैं कि ये नहीं लिखाया था, पर ये लिखाया रहता है। उसके बाद बोला है वेतनमान, तो वेतन क्या है, मैट्रिक्स लेवल 4 का है। प्रारंभिक वेतन कितना होगा, 19,500 रुपये प्रति माह। ठीक है, ये प्रारंभिक वेतन है। उसके बाद आयु सीमा की बात किया है। आयु सीमा में क्या बोला है, अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को, मतलब जिस दिन से फॉर्म भराना चालू हुआ है, 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आयु कितना हो सकता है, या तो 18 से 28 साल के बीच। ठीक है, इनके बीच का होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट। जबकि यहाँ पर और क्या लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष तक की छूट। ठीक है, महिलाओं के लिए बोला है ना, SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम कितने आयु वर्ष की छूट रहेगी, तो ये होगी 5 वर्ष की। ठीक है, तो ये इतना सारा आपको कितने लोगों को छूट मिल रहा है वो देख सकते हैं। उसके बाद और क्या दिया है कि इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधूर, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव
सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों और तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा द्वारा शासन में निर्देश देकर कितना दिन का छूट दिया जाएगा वो जारी किया जाएगा। तो इतने ही आपको छूट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ शैक्षणिक अर्हता, यही बहुत बड़ा बात हो जाता है कि कितना आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो मिनिमम आपको क्या है, 10वीं कक्षा बोला है। ठीक है, उसके बाद केवल अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पर भी पात्रता रहेगी। ये लेकिन किसके लिए होगा, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, उसके बाद और क्या है, या फिर लिख देते हैं इसको एसटी लिख देते हैं। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा के तक के उत्तीर्ण को भी पात्र किया जाएगा। मतलब देखिए, ऐसे आपको कितना चाहिए, 10वीं तक का चाहिए, लेकिन आप अगर एसटी फैमिली से हैं तो आपको कितना चाहिए, 8वीं चाहिए, और नक्सल प्रभावित हैं तो आपको कितना तक का डिग्री चाहिए, 5वीं तक का। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना अर्हता है। मतलब कि जैसे किसी को नाई में बनना है तो आपको नाई का काम आना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे भारी वाहन है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चलाने आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शारीरिक अर्हता के लिए। तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इनके लिए कितनी ऊंचाई बोला है, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और सीना का कितना बोला, अविस्तारित 81 और पूर्णतः विस्तारित मतलब कितना सीना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, 86 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना दिया गया है ऊंचाई, ये दिया गया है 158। ठीक है, ये आपके लिए किसके लिए है, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है और एससी के लिए है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग मतलब एसटी, इनके लिए कितना बोला है, 158, ठीक है, सेंटीमीटर की ऊंचाई। ये 76 होना चाहिए अविस्तारित सीना, इसमें भी 5 सेंटीमीटर सबके लिए होता है। ये कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर पूर्णतः विस्तारित। और महिलाओं के लिए 158 ही है, मतलब यहाँ पुरुष और महिला बराबर के होने चाहिए। और बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला में के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मतलब बस्तर और सरगुजा के एसटी लोगों के लिए कितने होने चाहिए, 153 सेंटीमीटर की ऊंचाई, महिला हो चाहे पुरुष हो, और जो सीना है वो 86-71 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखाया भी है, सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नागनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख में 6/9 तथा दूसरी आँख में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ आपको मांगा हुआ है। ठीक है, तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होगा। ठीक है, तो तृतीय लिंग में क्या आपको देखना क्या है, पुरुष और महिला में कि किसका वो ले रहा है, उसके में क्या लिखा है। अब चयन प्रक्रिया, चयन में क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जाँच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें क्या क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, मतलब ये सभी चीज़ हो गया, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। ये कितना अंक का होगा, 100 अंक का। और लिखित परीक्षा कितने अंक का होगा, 100 अंक का। उसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विशेषण क्षमता तथा अंकगणित, ये भी आपका कितने का होगा, 100 अंक का होगा। मतलब आपके 100 अंक आपके फिजिकल होंगे और 100 नंबर आपके रिटर्न के होंगे। ठीक है, मतलब वो जो आपको टिक मारने वाला क्वेश्चन आता है। आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता। अब देखिए, इसमें क्या है, आरक्षक चालक और ट्रेड के लिए पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक का होगा।
मतलब यहाँ तो देखिए इतना सारा शारीरिक परीक्षा था, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ केवल पुरुष के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला के लिए 800 मीटर दौड़ होगा। और उसके बाद आप जिस ट्रेड से हैं उसके लिए भी होगा दक्षता पेपर, और उसके आपको कितने मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे, और 100 नंबर का लिखित पेपर जैसा इनका होगा वैसे ही आपका होगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रवीणता एनसीसी प्रमाण पत्र धारी एनएसएस मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हेतु 5-5 अंक अधिकतम 10 अंक तक के बोनस के रूप में दे होंगे। मतलब एनसीसी का है तो 5 नंबर और साथ में एनएसएस का भी है तो 5 नंबर आपको और मिलेगा, तो 10 नंबर आपको बोनस मिल सकते हैं। बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित किया होना चाहिए। मतलब आपको 30 जनवरी 2024 तक इसको धारित किया होना चाहिए, मतलब ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इतना ही था इसमें बोला है क्या है और क्या बोला, नोट में क्या दिया है कि अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद भरें। नियुक्ति हेतु समस्त विहित अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। ठीक है। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल ही गई है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, मतलब जो लास्ट में निर्णय लिया जाएगा वही होगा। विज्ञापन प्रकाशन की त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ कोई त्रुटि है तो उसको कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। और इसको आप कहाँ देख सकते हैं, cgpolice.government.in के वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इतना ही था आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।